इंसान का लालच उसे उस अंधे कुएं में धकेल देता है जहां से उसकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाती। सेठ करोड़ी लालच के चलते उस गुफा में प्रवेश तो कर चुका था, पर वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सामने सोने का पहाड़ था और उसकी पहरेदारी करता हुआ वह श्रापित साया। क्या वह श्राप सेठ को लग जाएगा या वह किसी तरह बाहर निकल पाएगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। राक्षस की आवाज से गुफा गूंज उठती है। कौन हो तुम? सदियों से इस एकांत में मृत्यु सो रही थी और तुमने अपने लालच के कदमों से उसे जगा दिया। क्या तुम्हें अपनी सांसों से कोई मोह नहीं बचा जो तुम मौत के मुंह में चले आए? हे दानवराज, मुझे माफ करें। मैं नहीं जानता था कि यह स्थान आपका है। मैं तो बस भूलवश यहां आ गया। मुझे जाने दीजिए। मेरी हवेली में मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे हैं। झूठ। इस श्रापित गुफा में कोई भूलवश नहीं आता। यहां सिर्फ वही आते हैं जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी होती है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो उसे जीवन भर मिलता है वो उससे भी संतुष्ट नहीं रहता। तुमने सोना देखा और अपनी आत्मा ही बेच दी। अब यही लालच तुम्हारी चिता बनेगा। हे विशाल प्राणी, मेरे मालिक से भूल हो गई। हम इस गांव के साधारण प्राणी हैं। मुझे तो सोने की भी परख नहीं है। मैं तो बस अपने मालिक के आदेश का पालन कर रहा था। मानव, यहां से जाने का कोई मार्ग नहीं है। राक्षस जब भी बिच्छू की ओर देखता या उससे कुछ कहता तो हमेशा शांत स्वर में और स्वभाव में नम्रता रखता, लेकिन जब वह करोड़ी की ओर देखता तो उसका स्वभाव कठोर हो जाता। अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगे तो तुम जीवित आगे बढ़ सकोगे, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम दोनों सदा के लिए इस गुफा के पत्थरों में बदल जाओगे। पूछिए पूछिए दानवराज। तो बताओ, मैं एक ऐसी चीज हूं जो जितना ज्यादा तुम्हारे जीवन में बढ़ती है तुम उतना ही कम देख पाते हो। करोड़ी खुद से बातें करने लगता है। जितना बढ़ता हूं उतना कम देख पाते हो। धन नहीं, धन से तो इंसान सब कुछ खरीद सकता है। अहंकार, उम्र, विपत्ति। फिर करोड़ी क्या? इसका उत्तर है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की आंखों की रोशनी कम हो जाती है। गलत। तुम्हारा उत्तर भी तुम्हारी तरह मूर्ख है। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रुको, इसका उत्तर उम्र नहीं है। इसका उत्तर है अंधेरा। हाँ, इसका उत्तर अंधेरा है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। अंधेरा बढ़ने पर हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्या यही सत्य है? एक सीधे साधे इंसान ने वो देख लिया जो एक लालची और चालाक इंसान नहीं देख पाया। तुम्हारा उत्तर सही है। ज्ञान अक्सर उसी दिमाग में वास करता है जो लालच से खाली हो। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। रास्ता खुल तो रहा है, लेकिन याद रहे, आगे का सफर मृत्यु से भी भयंकर है। आगे रास्ता दोनों के लिए खुल जाता है। जहां एक तरफ सेठ करोड़ी और बिच्छू श्रापित पहाड़ की गहराई में घुसते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव की सुबह अपने साथ एक मनहूस खबर लेकर आई थी। पूरा गांव सेठ की हवेली के बाहर जमा था। किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी, बल्कि हर तरफ एक खौफ पसरा हुआ था। सेठ करोड़ी को लेकर सभी बहुत परेशान थे। कल रात से सेठ जी घर नहीं लौटे। बिच्छू भी उनके साथ था। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। मैंने उन्हें बहुत रोका था,
लेकिन सोने की चमक ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? मैंने सेठ को शाम के समय काला पहाड़ की ओर जाते देखा था। मैंने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि वो पहाड़ श्रापित है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उस पहाड़ के नीचे एक ऐसा माया जाल है जो इंसान के सबसे बुरे कर्मों को बाहर खींच लाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है तो उसे सबसे सुंदर मार्ग भी विनाश का ही दिखाई देता है। करोड़ी ने हमेशा गरीबों का खून चूसा है और इसी वजह से लगता है कि वह उस शाप से बंध चुका है। लेकिन माया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तभी रामू लोहार आगे आकर जोश में कहता है, काका, हम अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। मैं जाऊंगा वहां, उस काले पहाड़ की ओर। सावधान रहना रामू, वहां शारीरिक बल काम नहीं आता, वहां आत्मा ही आत्मा की परीक्षा लेती है। इधर करोड़ी और बिच्छू राक्षस की पहेली सुलझाने के बाद उस अंधेरे रास्ते से होते हुए एक विशाल कक्ष में पहुंचे। मालिक, लगता है हमारे पीछे कोई है। चुप रे बिच्छू, सीधे चल। वहां पहुंचते ही दोनों ने देखा कि दो अलग अलग कोनों में दो अलग अलग चीजें रखी हैं। एक तरफ सोना जगमगा रहा है। वह देखकर करोड़ी बिच्छू से कहता है, बिच्छू देख, इतना सोना, ऐसा लगता है किसी सम्राट का खजाना है। मालिक, उस तरफ देखिए, वहां मिट्टी का घड़ा है। लगता है उसमें पानी है और कुछ सूखी रोटियां भी दिख रही हैं। सूखी रोटी? लगता है ये किसी गरीब की निशानी होगी। बिच्छू, हमारा जीवन अब बदलने वाला है। मैं इस खजाने को अपनी हवेली ले जाऊंगा। दुनिया मेरे कदमों में होगी। इतनी ठोकर लगने के बाद भी करोड़ी को सबक नहीं मिला। तभी मासूम बिच्छू कहता है, मालिक, मुझे कल रात से भूख लग रही है। खजाने से पेट नहीं भरता। इंसान को जीवित रहने के लिए अंत में अन्न की ही आवश्यकता होती है। मैं तो ये जल और रोटी ही ग्रहण करूंगा। तेरी सोच हमेशा इन मिट्टी तक ही सीमित रहेगी। तू खा ये सूखी रोटी, मैं तो सोना लूंगा। करोड़ी फिर लालच में आकर सोना लेने जाता है, पर वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। अरे ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मालिक, ये कैसा श्राप है? अचानक छत से रेत गिरने लगती है। मालिक, ये रेत तो पूरी गुफा में भर रही है। यहां से निकलने का रास्ता कहाँ है? हम तो यहां जिंदा दफन हो जाएंगे। करोड़ी हाफने लगता है। रेत दोनों के घुटनों तक पहुंच जाती है। मुझे बचाओ। मेरा धन दौलत, मेरी जमीन, सब ले लो, पर मुझे यहां से बाहर निकालो। मृत्यु मेरे सामने आ गई है। मुझे मरना नहीं है। रेत उनके गले तक पहुंच गई थी। सांसें उखड़ रही थीं। करोड़ी को अपने पापों का हिसाब देना ही था। लेकिन वो कौन सा पाप था जिससे बिच्छू भी वंचित था? गुफा में आवाज गूंजती है, आखिरी मौका है करोड़ी। अपना सबसे बड़ा पाप कबूल करो, वरना खामोश रेत तुम्हारी कब्र बन जाएगी। मैं बताता हूं। मुझे मत मारो। 20 साल पहले अमावस्या की रात, जंगल की ओर। इससे पहले कि करोड़ी अपना राज खोल पाता, अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी और एक तेज पत्थर सीधा उसके सिर पर आ गिरा। दोनों रेत में पूरी तरह धंस चुके थे और गुफा में एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया था। क्या था करोड़ी का राज? क्या अब दोनों हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन हो जाएंगे? और वो खिड़की से झांकने वाली परछाई आखिर किसकी थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।
ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। साथ ही काला पहाड़ एक श्राप की पहेली का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेल्स से जुड़े रहें।